बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बात कर रहा हूँ मेजर गौरव आर्या आपसे। आप अक्सर बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान एयरफोर्स के खिलाफ, पाकिस्तान नेवी के खिलाफ, पाकिस्तान इंटेलिजेंस के खिलाफ, पाकिस्तान पुलिस के खिलाफ, पाकिस्तान रेंजर के खिलाफ, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान की सियासी जमातों के खिलाफ, पाकिस्तान के सियासी लीडरान के खिलाफ, पाकिस्तान की मजहबी जमातों के खिलाफ, पाकिस्तान की मजहबी जमातों के रहनुमाओं के खिलाफ आप अक्सर शौक से बात करते हैं पाकिस्तान को तोड़ने की, पाकिस्तान में इंतशार के हक में, पाकिस्तान में फसादात के हक में आप बड़े शौक से बात करते हैं। शिया सुन्नी फसादात पर आप बड़े शौक से बात करते हैं। बरेलवी देवबंदी अहले हदीस के इख्तलाफात पर आप पाकिस्तान के हर इंटरनल मामले पर बात करते हैं, जबकि जंगी लिहाज से मार आप खाते हैं, सफाती लिहाज से मार आप खाते हैं, खारजी लिहाज से मार आप खाते हैं। हर बार पहल आप करते हैं, हर बार आखिर हमेशा पाकिस्तान को करना पड़ती है, छुपकर वार आप करते हैं और पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझकर जंग शुरू आप करते हैं और फिर अपने बाप अमेरिका से जाके सवाल करवाते फिरते हैं। हर सतह पर आप मार खा चुके हैं, चाहे वो रियासी सतह हो, चाहे वो मजहबी सतह हो, चाहे वो सहाफती सतह हो, चाहे वो खेलों का मैदान हो, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो तालीम का मैदान हो, चाहे वो सच बोलने का मैदान हो, हर जगह पर मुंह दिखाकर आप बैठे हैं और इस सब के बाद भी बड़ी गिठाई से हर रोज नित्य प्रोपेगेंडे करते नजर आते हैं। शेम ऑन यू मेजर गौरव आर्या, शेम ऑन यू। आप अपने चैनल से कहीं ना कहीं ये साबित करना चाहते हैं आप बहुत इल्म रखते हैं, आप बहुत ज्यादा इल्म रखते हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान आर्मी के बारे में, पाकिस्तान की सियासत के बारे में, पाकिस्तान के सियासी लोगों के बारे में, पाकिस्तान की मजहबी जमातों के बारे में, पाकिस्तान के मजहबी रहनुमाओं के बारे में। आप ये बात अक्सर कहते हैं पाकिस्तानी इल्म के मामले में बहुत पीछे हैं और ये कहकर आप ये साबित करना चाहते हैं आप बहुत ज्यादा इल्म रखते हैं। नहीं गौरव आर्या, नहीं, ना तो आप इल्म रखते हैं, ना ही मुंह में एक अदर सच्ची जुबान। आप जब भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं, आप जो भी बोलते हैं झूठी बात बोलते हैं। इसलिए मैं आज से आपको खिताब देता हूँ, इस सदी के सबसे बड़े झूठे इंसान का नाम मेजर गौरव आर्या आप हैं। आप हैं आज से इस सदी के सबसे बड़े झूठे इंसान आप हैं। आप मेजर गौरव आर्या साहब, आप जनरल आसिम सलीम बाजवा के बारे में बात करने से पहले खुद अपनी कौम को बताते, अपने आर्मी जनरल के बारे में, अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के बारे में, अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद निरामने के बारे में, अपने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सतेंद्र कुमार सैनी के बारे में, कमांडर इन चीफ ग्रेड योगेश कुमार जोशी के बारे में, अनिल चौहान के बारे में, रविंद्र पाल सिंह के बारे में, इकराम सिंह गुमन के बारे में, चंदी प्रसाद मोहंते के बारे में, आलोक सिंह क्लेर के बारे में, राज शुक्ला के बारे में, मनोज पांडे के बारे में, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर अरविंद गुप्ता के बारे में, संतोष कुमार के बारे में, एस.के. श्रीवास्तव के बारे में, सुदर्शन श्रीकांत के बारे में, प्रभजीत सिंह के बारे में, आर्म फोर्स कमांडर सुखदीप संजवान के बारे में, रणजीत सिंह के बारे में, माधुरी कांतिकर के बारे में, कंवलजीत सिंह ढिल्लों के बारे में, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्मी कमांड सी.बी. बुनापा के बारे में, GS9 के बारे में, जोगिंदर दिमरी के बारे में, मुनि कृष्णन नायर के बारे में, विपिंदर सिंह आहूजा के बारे में, के रेपसवाल के बारे में, हेड ऑफ कम्बैट स्पोर्ट्स आर्म के रवि प्रसाद के बारे में, कमल कुंभार के बारे में, अनंत प्रसाद सिंह के बारे में, MGS कालू के बारे में, राजीव सबरवाल के बारे में, हेड ऑफ सर्विसेज एंड डायरेक्टरेट के बारे में, प्रभजीत सिंह सांगा के बारे में, MV सुशींद्र कुमार के बारे में, अनूप बैनर्जी के बारे में, RS ग्रिवाल के बारे में, MKS यादव के बारे में, राजीव चोपड़ा के बारे में, हरपाल सिंह के बारे में, अनिल कपूर के बारे में, सबनीत सिंह के बारे में, PR वेंकटेश के बारे में, ST उपासनी के बारे में, रविंद्र खोलसा के बारे में, PK चावला के बारे में, RK अनंत के बारे में, दिवेश गौर के बारे में, प्रवीण कुमार के बारे में, DP पांडे के बारे में, MGS टिवाना के बारे में, दामोदर वसंत माहेश के बारे में, कमांडेंट्स ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हरिंदर सिंह के बारे में, नरदीप नेहतानी के बारे में, सुनील श्रीवास्तव के बारे में, यंदुरु वेंकटा कृष्णा मोहन के बारे में, PN अनंतना नारायण के बारे में, RS सलारिया के बारे में, S जया के बारे में, सिंदर सिंह के बारे में, PP मल्होत्रा के बारे में, मलिनन बोरखे के बारे में, TSA नारायणन के बारे में, वसंत कुमार रेपसवाल के बारे में, RKS खुशवाहा के बारे में, रजत दत्ता के बारे में, MV सिंह के बारे में, जनरल ऑफिसर्स कमांडिंग क्रॉप्स के बारे में, CP केरियाप्पा के बारे में, SS महाल के बारे में, राणा प्रताप कलेटिया के बारे में, संतानु दयाल के बारे में, उपेंद्र द्विवेदी के बारे में, मनोज कुमार मजू के बारे में, SK शर्मा के बारे में, अनिल पुरी के बारे में, BGK मेनन के बारे में, BS राजू के बारे में, हर्षा गुप्ता के बारे में, शशांक
शेखर मिश्रा के बारे में, अकोलिया सोलंकी के बारे में, नाव के कंदोरी के बारे में, जनरल ऑफिसर कमांडिंग एरियाज के बारे में, NS राजा सुब्रमणी के बारे में, PS मिनास के बारे में, तुमल वर्मा के बारे में, SK प्रासर के बारे में, PN राव के बारे में, VK मिश्रा के बारे में। काश आप अपने जर्नैलों के बारे में बताते। आप जनरल आसिम सिंह बाजवा के बारे में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपनी कौम को अपने जर्नैल्स के बारे में तो बताएं जो आपकी सिपाही रोते फिरते हैं, जो आपके सिपाही बॉर्डर पर भूखे मरते फिरते हैं, जो आपके सिपाही बॉर्डर पर सर्दी से मरते फिरते हैं। काश अपने जर्नैलों के कारनामे भी अपनी कौम को बताते आप मेजर गौरव साहब, काश आपने बताए होते। मेजर गौरव आर्या साहब, आप जनरल आसिम सलीम बाजवा की बात करने से पहले अपनी फौज पे फख्र होता तो आप अपनी फौज के बारे में बात करते, मगर आपको अपनी फौज पे कोई फख्र नहीं है, इसीलिए ना तो आपने कभी अपने फील्ड मार्शल्स की बात की, ना जर्नैलों की बात की, ना लेफ्टिनेंट जनरलों की बात की, ना मेजर जनरलों की बात की, ना ब्रिगेडियर्स की बात की, ना कर्नल्स की बात की, ना मेजर्स की बात की, ना कैप्टन्स की बात की, ना लेफ्टिनेंट्स की बात की, ना सूबेदार मेजर्स की बात की, ना सूबेदारों की बात की, ना नायब सूबेदारों की बात की, ना हवलदारों की बात की, ना नाइक की बात की, ना लांस नाइक की बात की, ना सिपाहियों की बात की, ना रसलदार मेजर्स की बात की, ना रसलदार की बात की, ना नायब रसलदार की बात की, क्योंकि वो काबिल फख्र ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ काबिल नदामत है। इसलिए तुम भी उनके बारे में बात करने से कतराते हो मेजर गौरव आर्या, तुम भी कतराते हो उनके बारे में बात करने से। गौरव साहब, अगर आपके लिए फख्र की बात होती तो सबसे पहले आप अपने एडमिरल ऑफ द फ्लीट की बात करते, एडमिरल्स की बात करते, वाइस एडमिरल्स की बात करते, रियल एडमिरल्स की बात करते, कमांडर्स की बात करते, कैप्टन कमांडर्स की बात करते, लेफ्टिनेंट कमांडर्स की बात करते, सब लेफ्टिनेंट की बात करते, मास्टर चीफ पेरी ऑफिसर फर्स्ट क्लास की बात करते, मास्टर चीफ पेरी ऑफिसर सेकंड क्लास की बात करते, चीफ पेरी ऑफिसर की बात करते, पेरी ऑफिसर्स की बात करते, लीडर सीमैन्स की बात करते, सीमैन मंस की बात करते, सीमैन स्टूफ की बात करते, मगर वो ना तो काबिल फख्र है ना ही काबिल नाज, वो है तो सिर्फ नदामत के काबिल, वो है तो सिर्फ शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। इसलिए आप उन पर कभी बात नहीं करेंगे। आप हमेशा से आइडियोलॉजी एक्सेप्ट करते हैं, आप कॉपी करते हैं तो पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान एयरफोर्स को, पाकिस्तान नेवी को। अरे मेजर गौरव आर्या साहब, आपने तो कभी भूले से भी मार्शल ऑफ दी इंडियन एयरफोर्स की बात नहीं की, एयर चीफ मार्शल की बात नहीं की, एयर मार्शल की बात नहीं की, एयर वाइस मार्शल की बात नहीं की, एयर कमांडर की बात नहीं की, ग्रुप कैप्टन की बात नहीं की, विंग कमांडर की बात नहीं की, फ्लाइट लेफ्टिनेंट की बात नहीं की, फ्लाइंग ऑफिसर की बात नहीं की, मास्टर वारंट ऑफिसर की बात नहीं की, वारंट ऑफिसर की बात नहीं की, जूनियर वारंट ऑफिसर की बात नहीं की, सर्जन की बात नहीं की, लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन की बात नहीं की, एयरक्राफ्ट मैन की बात नहीं की, क्योंकि वो ना तो काबिल जिक्र है और ना ही काबिल नाज, और ना ही आप उनके बारे में बात करना चाहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ बात करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की आर्मी के बारे में। ये है आपकी असलियत, ये है आपकी हकीकत। आप पाकिस्तान और बलोचिस्तान को अलग-अलग समझते हैं, मगर सोचिए जब हम पाकिस्तानियों ने इंडिया और हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान और भारत को अलग-अलग समझना शुरू कर दिया, तब कहाँ जाएंगे आप और कहाँ जाएंगे आपके सब अभिनंदन। जब हमने अरुणाचल प्रदेश और इंडिया को अलग-अलग समझना शुरू कर दिया, जब हमने असम और इंडिया को, बिहार और इंडिया को, छत्तीसगढ़ और इंडिया को, गोवा और इंडिया को, गुजरात और इंडिया को, हरियाणा और इंडिया को, हिमाचल प्रदेश और इंडिया को, झारखंड और इंडिया को, कर्नाटक और इंडिया को, केरला और इंडिया को, मध्य प्रदेश और इंडिया को, महाराष्ट्र और इंडिया को, मणिपुर और इंडिया को, मेघालय और इंडिया को, मिजोरम और इंडिया को, नागालैंड और इंडिया को, ओडिशा और इंडिया को, पंजाब और इंडिया को, राजस्थान और इंडिया को, सिक्किम और इंडिया को, तमिलनाडु और इंडिया को, तेलंगाना और इंडिया को, त्रिपुरा और इंडिया को, उत्तर प्रदेश और इंडिया को, उत्तराखंड और इंडिया को, वेस्ट बंगाल और इंडिया को, दामन एंड दीव और इंडिया को, चंडीगढ़ और इंडिया को, दादर एंड नगर हवेली और इंडिया को, लक्षद्वीप और इंडिया को, दिल्ली और इंडिया को। जब हमने इन सब को इलादा समझना शुरू कर दिया, तब आप जाएंगे अपने अमेरिका और इस्राइल जैसे बाप के पास और मदद मांगना शुरू कर देंगे। गौरव आर्या, मदद मांगना शुरू कर देंगे। आप बोलते हैं तो झूठ, आप दिखाते हैं तो झूठ, आप बोल सकते हैं तो झूठ, आप दिखा सकते हैं तो झूठ। आज मैं आपसे पूछता हूँ आपसे मेजर गौरव आर्या, कहाँ है वो मोदी का गुलाम मीडिया? चाहे A1 TV न्यूज हो, चाहे आज TV न्यूज हो, चाहे ABP TV न्यूज हो, चाहे आर्यन TV न्यूज हो, चाहे CLBC आवाज न्यूज हो, चाहे DD न्यूज हो,
हो, चाहे दिल्ली आज तक न्यूज हो, चाहे इंडिया न्यूज हो, चाहे इंडिया टीवी हो, चाहे जान टीवी हो, चाहे जंत टीवी हो, चाहे खबर भारती हो, चाहे लाइव इंडिया हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे एनडीटीवी न्यूज हो, चाहे न्यूज 24 हो, चाहे न्यूज नेशन हो, चाहे न्यूज वर्ल्ड इंडिया हो, चाहे न्यूज 18 इंडिया हो, चाहे राज्यसभा टीवी हो, चाहे रिपब्लिक भारत हो, चाहे समय टीवी हो, चाहे तेज टीवी हो, चाहे टोटल टीवी हो, चाहे जी हिंदुस्तान हो, चाहे जी न्यूज हो, चाहे जी राजस्थान हो, चाहे जी बिहार झारखंड हो, चाहे न्यूज 18 बिहार झारखंड हो, चाहे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हो, चाहे न्यूज 18 राजस्थान हो, चाहे BTV 1 हो, चाहे CNBC TV 18 हो, चाहे CNN न्यूज 18 हो, चाहे ET नाउ हो, चाहे इंडिया टुडे हो, चाहे मिरर नाउ हो, चाहे NDTV 24/7 हो, चाहे न्यूज 9 हो, चाहे रिपब्लिक टीवी हो, चाहे टाइम्स नाउ हो, चाहे तिरंगा टीवी हो, चाहे GSTV हो, चाहे TV 9 गुजराती हो, चाहे न्यूज 18 गुजराती हो, चाहे ABP अस्तिमा हो, चाहे Z24 कलर, चाहे वो VTV गुजराती न्यूज हो, निर्मल न्यूज हो, संदेश न्यूज हो, न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट हो, न्यूज लाइव हो, न्यूज नेशन असम हो, असम टॉक्स हो, ABP आनंद हो, चैनल 10 न्यूज हो, चैनल दिन रात न्यूज हो, DD बंगाल न्यूज हो, फोकस बंगला हो, हाई न्यूज हो, कोलकाता टीवी हो, न्यूज टाइम हो, न्यूज 18 बंगला हो, तारा न्यूज हो, Z24 घंटा हो, न्यूज 18 हो, राज न्यूज हो, TV 9 हो, एशिया नेट न्यूज हो, रिपोर्टर टीवी न्यूज हो, जय हिंद टीवी हो, जन्म टीवी हो, मनोरमा न्यूज हो, मातृभूमि न्यूज हो, मीडिया 1 टीवी हो, न्यूज 18 केरला हो, मंगलम टीवी न्यूज हो, न्यूज 18 हो, जय महाराष्ट्र हो, TV महाराष्ट्र, शाम टीवी हो, Z24 टास हो, महाराष्ट्र 1 हो, कलिंगा टीवी न्यूज हो, प्रेमिया न्यूज 7 हो, कनेक्ट न्यूज हो, जी ओडिशा हो, MBC टीवी हो, कामयाब टीवी हो, फोकस ओडिशा हो, ABP संजा हो, PTC न्यूज हो, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल हो, BBC पंजाब न्यूज हो, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल हो, कैप्टन न्यूज हो, जिया प्लस हो, न्यूज जे हो, न्यूज 18 तमिलनाडु हो, राज न्यूज 24/7 हो, सन न्यूज हो, क्रांति टीवी हो, 10 टीवी हो, 99 टीवी हो, ABN अंदर ज्योति हो, ETV आंध्र प्रदेश हो, ETV 2 हो, HM टीवी हो, मोजो टीवी तेलुगु हो, NTV हो, प्राइम 9 न्यूज हो, राज न्यूज हो, साक्षी टीवी हो, स्टूडियो N हो, T न्यूज हो, T1 हो, T5 हो, TV 9 हो, V6 न्यूज हो, जी सलाम हो, न्यूज 18 उर्दू हो, आलमी समय हो। मैं हजारों गिनाऊं या लाखों गिनाऊं, सबके सब गुलाम है, मोदी के गुलाम है, पैसों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। कहाँ गए वो तुम्हारे साथी जिन्हें सहाफत की स्वाद का नहीं पता, जिन्हें सिर्फ पैसों से गर्ज है, जो बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं, जो दिखाते हैं तो फ्रॉड दिखाते हैं। चाहे उनमें अनोखा भोसले हो, चाहे उनमें विनोद दुआ हो, चाहे उनमें प्रभु चावला हो, चाहे उनमें कंचन गुप्ता हो, चाहे उनमें वीना जॉर्ज हो, चाहे उनमें कर्मा पैलजर हो, चाहे उनमें अंजना और कश्यप हो, चाहे उनमें नलिनी सिंह हो, चाहे उनमें फायजी सूजा हो, चाहे उनमें नेहा दीक्षित हो, चाहे उनमें बहार दत्त हो, चाहे उनमें तेरुम तेजपाल हो, चाहे उनमें सुशीता दयालन हो, चाहे उनमें वरदा राजन हो, चाहे उनमें अरुण शौरी हो, चाहे उनमें शेखर गुप्ता हो, चाहे उनमें करण थापर हो, चाहे उनमें निधि हासन हो, चाहे उनमें शैली चोपड़ा हो, चाहे उनमें मधु त्रेहन हो, चाहे उनमें राहुल कंवल हो, चाहे उनमें स्वापन देश गुप्ता हो, चाहे उनमें शुमा चौधरी हो, चाहे उनमें सिजहंता गोशी हो, चाहे उनमें विक्रम चंद्र हो, चाहे उनमें रजत शर्मा हो, चाहे उनमें शरीफ भान हो, चाहे उनमें सुधीर चौधरी हो, चाहे उनमें राजदीर सरदेसाई हो, चाहे उनमें रवेश कुमार हो, चाहे उनमें बरखा दत्त हो, और सबसे बड़ा झूठा और झूठों का बाप और झूठों का झूठा और झूठों का बादशाह अरनाब गोस्वामी हो। कहाँ है वो झूठे, क्यों ना साबित कर पाए वो 350 लाशों को? हमें तो दूर, वो अपनी कौम को तो दिखाते, अपने हिंदुस्तान को तो दिखाते, वो नहीं दिखा पाए क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, वो सरासर झूठ बोलते। लेकिन जब मैं अपनी मीडिया देखता हूँ, चाहे ARY न्यूज हो, चाहे बोल न्यूज हो, चाहे दुनिया न्यूज हो, चाहे 24 न्यूज हो, चाहे समा न्यूज हो, चाहे रोज न्यूज हो, चाहे कैपिटल TV न्यूज हो, चाहे चैनल 5 हो, चाहे सिटी 42 हो, चाहे जियो न्यूज हो, चाहे लाहौर न्यूज हो, चाहे मेट्रो 1 न्यूज हो, चाहे न्यूज 1 हो, चाहे न्यू TV न्यूज हो, चाहे 92 न्यूज हो, चाहे खैबर न्यूज हो, चाहे वक्त न्यूज हो, चाहे आज न्यूज हो, चाहे सच न्यूज हो, चाहे हम न्यूज हो, वो सबसे पहले सच दिखाते हैं, वो सबसे पहले प्रूफ दिखाते हैं, वो सबसे पहले रिकॉर्ड दिखाते हैं। है गौरव आर्या तुम्हारे पास कोई एक भी ऐसा मीडिया चैनल जो सच बोले, जो प्रूफ दिखाए, जो रिकॉर्ड दिखाए? नहीं मेजर गौरव आर्या, ना तो तुम्हारे पास कोई ऐसा मीडिया चैनल है, ना ही कोई ऐसा सहाफी जो सच बोले, जो सच दिखाए, जो सच कहे। मुझे तुम्हारे एंकर देखकर जितनी नदामत होती है, अपने एंकर हजरात को देखकर इतना फख्र महसूस होता है, क्योंकि ये सच बोलते हैं, ये कोई झूठा प्रोपेगेंडा नहीं करते। चाहे इनमें हामिद मीर हो, अंसर अब्बासी हो, अयाज अमीर हो, अब्दुल हमीद हो, आसमा चौधरी हो, अरशद शरीफ हो, आसमा शिराजी हो, आबद कयूम हो, अख्तर जमाल हो, अहमद नदीम कासमी हो, अहमद राशिद हो, आयशा
सदीका हो, सदीक बलोच हो, सैयद बाबर अली हो, मुजाहिद बरेलवी हो, मेहर बुखारी हो, सिरा हसन हसरत हो, इकबाल अहमद हो, मोहम्मद फारूक हो, मुशर्रफ अली फारूकी हो, मौलाना गुलाम रसूल मेहर हो, रिजा फारूकी हो, हसन आबदी हो, जैबुन्निसा हमीदुल्लाह हो, मोहम्मद इज़हारुल हक हो, खालिद हसन हो, मेहदी हसन हो, जायदा हिना हो, इरफान हुसैन हो, मिशाल हुसैन हो, तलत हुसैन हो, हसन निसार हो, इमरान असलम हो, इफ्तिखार अहमद हो, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन हो, सबा इम्तियाज हो, जावेद इकबाल हो, आफ्ताब इकबाल हो, जावेद जाबिर हो, और या मकबूल जान हो, नुसरत जावेद हो, अदायतुल्लाह खान हो, कामरान खान हो, जफर अली खान हो, उमर कुरैशी हो, किरण नाजिश हो, मुबश्शिर लुकमान हो, मोईद फिरजादा हो, जावेद मुल्क हो, डॉक्टर शाहिद मसूद हो, मुश्ताक मिनास हो, जानबाज मिर्जा हो, ताहिर मिर्जा हो, मलिक सिराज अकबर हो, राना मुबश्शिर हो, शाहिद नदीम हो, नवीद नकवी हो, जरका नवाज हो, जमीर न्याजी हो, अमीद नजामी हो, माजिद नजामी हो, मुजीबर रहमान शामी हो, हैदर कुरैशी हो, मुमताज अहमद राव हो, शेर बानो रहमान हो, सोमी अली हो, अरमान साबर हो, सलीम साफी हो, गाजी सलाउद्दीन हो, अहमद सलीम हो, नजम सेठी हो, रईस शाहिद हो, मुनीजा शमसी हो, कमाल सदीकी हो, वजाद मसूद हो, वसीम बदामी हो, रहीमुल्लाह यूसुफ जई हो, मोहम्मद इस्माइल हो, महबूब जमाल जहदी हो, जियाउर रहमान हो, नसीम जोहरा हो, नासा जुबैरी हो, इकबाल जुबैरी हो, सैयद इकरारुल हसन हो, डॉक्टर आमर लियाकत साहब हो, हारून रशीद साहब हो, काशिफ अब्बासी साहब हो, डॉक्टर दानिश साहब हो, डॉक्टर फिजा अकबर साहिबा हो, जावेद चौधरी साहब हो, जमील फारूकी साहब हो, सुंदर जानजेब साहिबा हो। ये जितने भी सहाफी हैं इन्होंने हमारा हमेशा सर फख्र से बुलंद किया है, सिर्फ और सिर्फ सच बोलकर। आप सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नहीं पूरी दुनिया के बारे में झूठ बोलते हैं, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, अल्बानिया हो, अल्जेरिया हो, अंडोरा हो, अंगोला हो, एंटीगुआ हो, अर्जेंटीनिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ऑस्ट्रिया हो, अजरबैजान हो, बाहामास हो, बहरीन हो, बांग्लादेश हो, बारबाडोस हो, बेलारूस हो, बेल्जियम हो, बिलाइज हो, बेनिन हो, भूटान हो, बोलीविया हो, बोस्निया हो, बोत्सवाना हो, ब्राजील हो, ब्रुनाई हो, बल्गारिया हो, बर्किना फासो हो, ब्रुंडी हो, कैपो वर्ड हो, कंबोडिया हो, कैमरून हो, कनाडा हो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो, चाड हो, चिली हो, चाइना हो, कोलंबिया हो, कोमोरोस हो, कांगो डेमोक्रेटिक हो, कांगो रिपब्लिक हो, कोस्टा रिका हो, क्रोएशिया हो, क्यूबा हो, डेनमार्क हो, जिबूती हो, डोमिनिका हो, डोमिनिकन रिपब्लिक हो, ईस्ट तिमोर एंड तिमोर लेस्ट हो, इक्वाडोर हो, इजिप्ट हो, एल साल्वाडोर हो, इक्वाडोरियल गिनिया हो, एरिट्रिया हो, एस्टोनिया हो, इथियोपिया हो, फिजी हो, फिनलैंड हो, फ्रांस हो, गैबन हो, द गैम्बिया हो, जॉर्जिया हो, जर्मनी हो, गाना हो, ग्रीक हो, ग्रेनाडा हो, ग्वाटेमाला हो, गाना हो, हिची हो, हांगकांग हो, हंडोरस हो, हंगरी हो, आइसलैंड हो, आयरलैंड हो, ईरान हो, इराक हो, इंडोनेशिया हो, इटली हो, जमैका हो, जापान हो, जॉर्डन हो, कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, कीनिया हो, किरिबाती हो, कोसोवो हो, कुवैत हो, कोरिया नॉर्थ हो, कोरिया साउथ हो, लाओस हो, लात्विया हो, लेबनान हो, लेसोतो हो, लिबेरिया हो, लीबिया हो, लिथुआनिया हो, लक्समबर्ग हो, लिechtenstein हो, मडागास्कर हो, मलावी हो, मलेशिया हो, मालदीव्स हो, माली हो, माल्टा हो, मार्शल आइलैंड हो, मॉरिटानिया हो, मॉरिशस हो, मैक्सिको हो, माइक्रोनेशिया फेडरेटिव स्टेट हो, मोल्डोवा हो, मोनाको हो, मंगोलिया हो, मोंटेनेग्रो हो, मोरक्को हो, मोजाम्बिक हो, म्यांमार हो, नामीबिया हो, नाउरो हो, नेपाल हो, नॉर्वे हो, नीदरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, निकारागुआ हो, निजेर हो, निजेरिया हो, नॉर्थ मैकेडोनिया हो, ओमान हो, पाकिस्तान हो, पलाव हो, पनामा हो, पापुआ न्यू गिनिया हो, पैराग्वे हो, पेरू हो, फिलीपीन हो, पोलैंड हो, पुर्तगाल हो, कतर हो, रोमानिया हो, रशिया हो, रुवांडा हो, सेंट किट्स नेविस हो, सेंट लूसिया हो, सांबा हो, सान मारिनो हो, साओ टोमे एंड प्रिंसिपes हो, सऊदी अरेबिया हो, सेनेगल हो, सर्बिया हो, सिंगापुर हो, स्लोवाकिया हो, सोलोमन आइलैंड हो, स्लोवेनिया हो, सोमालिया हो, साउथ अफ्रीका हो, जापान हो, श्रीलंका हो, सूडान हो, साउथ सूडान हो, सूरीनाम हो, स्वीडन हो, स्विट्जरलैंड हो,
सीरिया हो, ताइवान हो, ताजिकिस्तान हो, तंजानिया हो, थाईलैंड हो, टोगो हो, टोंगा हो, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो हो, तुर्की हो, ट्यूनिस हो, तुर्कमेनिस्तान हो, टुवालू हो, युगांडा हो, यूक्रेन हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट हो, यूनाइटेड स्टेट हो, यूनाइटेड किंगडम हो, उज़्बेकिस्तान हो, वनुआतु हो, वेटिकन सिटी हो, वेनेजुएला हो, वियतनाम हो, यमन हो, ज़ाम्बिया हो, जिम्बाब्वे हो, फलस्तीन हो, जहाँ भी गए आपने दहशतगर्दी फैलाई, झूठ बोला, फ्रॉड किया, जहाँ भी गए आपने सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के बीच बोए। जब आपसे पाकिस्तान आर्मी का सामना नहीं होता, पाकिस्तान रेंजर का सामना नहीं होता, पाकिस्तान नेवी का सामना नहीं होता, पाकिस्तान एयरफोर्स का सामना नहीं होता, पाकिस्तान की ISI का सामना नहीं होता, पाकिस्तान की बाकी इंटेलिजेंस का सामना नहीं होता, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का सामना नहीं होता, तब आप निहत्ते स्कूल के बच्चों पर वार करते हैं। वो बच्चे, वो APS के बच्चे, चाहे अब्दुल्ला गनी अवान की शक्ल में हो, अदनान रशीद खान की शक्ल में हो, अहमद अली शाह की शक्ल में हो, अहमद मुज्तबा की शक्ल में हो, अम्मार इकबाल की शक्ल में हो, अरबाब सईदुल्लाह खान की शक्ल में हो, अरहम खान की शक्ल में हो, असद अजीज की शक्ल में हो, अवैस अहमद की शक्ल में हो, बाकिर अली खान की शक्ल में हो, बासित अली सरदार की शक्ल में हो, बिलाल अली की शक्ल में हो, फहद हुसैन की शक्ल में हो, फाहिद अहमद की शक्ल में हो, गुलशेर की शक्ल में हो, हामिद अली खान की शक्ल में हो, हामिद सैफ की शक्ल में हो, हमजा कामरान की शक्ल में हो, हारिस नवाज की शक्ल में हो, हसनैन शरीफ खान की शक्ल में हो, हयातुल्लाह की शक्ल में हो, हुमायूं इकबाल की शक्ल में हो, मोहम्मद फुरकान हैदर की शक्ल में हो, मोहम्मद मुअज्जम अली की शक्ल में हो, मुबीन असलम कुरैशी की शक्ल में हो, मोहम्मद अवैस नासिर की शक्ल में हो, मोहम्मद हम्माद अजीज की शक्ल में हो, मोहम्मद आरिश की शक्ल में हो, मोहम्मद खुशरूद ज़ैब की शक्ल में हो, मोहम्मद मोहसिन मुर्तज़ा की शक्ल में हो, मोहम्मद सलमान की शक्ल में हो, मोहम्मद शेर खान की शक्ल में हो, मोहम्मद तैयब फवाद की शक्ल में हो, मोहम्मद उज़ैर अली की शक्ल में हो, मोहम्मद उज़ैर खान की शक्ल में हो, मोहम्मद वासिफ अली खटक की शक्ल में हो, नंग्याल तारिक की शक्ल में हो, रिजवान शरीफ खान की शक्ल में हो, साहबजादा उमर खान की शक्ल में हो, सैफुल्लाह दुरानी की शक्ल में हो, शहजाद इजाज की शक्ल में हो, शाहजेब की शक्ल में हो, शेर नवाज की शक्ल में हो, शहूद आलम की शक्ल में हो, सैयद उस्मान अली शाह की शक्ल में हो, तनवीर हुसैन की शक्ल में हो, उमैर अरशद की शक्ल में हो, उसामा बिन तारिक की शक्ल में हो, वहाबुद्दीन की शक्ल में हो, यासरुल्लाह की शक्ल में हो, जरकम मजहर की शक्ल में हो, जिशान शफीक की शक्ल में हो, जियाउल इस्लाम की शक्ल में हो, अमीर सलमान की शक्ल में हो, अबरार हुसैन की शक्ल में हो, आदिल शहजाद की शक्ल में हो, अदनान हुसैन की शक्ल में हो, अहमद इलाई की शक्ल में हो, अली अब्बास की शक्ल में हो, आतिफुर रहमान की शक्ल में हो, अजान सुरयाली की शक्ल में हो, हमजा अली कक्कर की शक्ल में हो, मोहम्मद सोहेल सरदार की शक्ल में हो, माहिर रिजवान की शक्ल में हो, मलिक तैमूर की शक्ल में हो, मोहम्मद अलियान की शक्ल में हो, मोहम्मद अब्दुल्ला जफर की शक्ल में हो, मोहम्मद अली खान की शक्ल में हो, मोहम्मद अली रहमान की शक्ल में हो, मोहम्मद आमिर खान की शक्ल में हो, मोहम्मद शफकत की शक्ल में हो, मोहम्मद वकार की शक्ल में हो, मुजम्मिल उमैर सदीकी की शक्ल में हो, नदीम हुसैन की शक्ल में हो, नूरुल्लाह दुरानी की शक्ल में हो, सैयद अफ़ाक अहमद की शक्ल में हो, सादुर रहमान शाह की शक्ल में हो, शाह फहद की शक्ल में हो, शाहजेब अली की शक्ल में हो, शमवाइल तारिक की शक्ल में हो, सोहेल असलम की शक्ल में हो, सैयद जुल्करनैन की शक्ल में हो, उज़ैर अहमद की शक्ल में हो, रिशान अली की शक्ल में हो, अशफद खान की शक्ल में हो, बहराम अहमद खान की शक्ल में हो, फरहान जलाल की शक्ल में हो, हैदर अमीन की शक्ल में हो, हसन जैद की शक्ल में हो, उज़ैब आफ्ताब की शक्ल में हो, मोहम्मद उमर हयात की शक्ल में हो, मलिक उसामा तारिक अमान की शक्ल में हो, मुबीन शाह अफरीदी की शक्ल में हो, मोहम्मद अजहर नसीर की शक्ल में हो, मोहम्मद सुबहान की शक्ल में हो, मोहम्मद ताहिर की शक्ल में हो, मोहम्मद यासीन की शक्ल में हो, मोहम्मद ज़िशान अफरीदी की शक्ल में हो, उसामा जफर की शक्ल में हो, रफ़ीक रज़ा बंगश की शक्ल में हो, शयान नासिर की शक्ल में हो, शेर शाह की शक्ल में हो, सैयद अब्दुल्ला शाह की शक्ल में हो, उस्मान सदीक की शक्ल में हो, ज़िशान अहमद की शक्ल में हो, अब्दुल आज़म अफरीदी की शक्ल में हो, अहमद खान की शक्ल में हो, इमरान अली की शक्ल में हो, इसाक अमीन की शक्ल में हो, मोहम्मद इब्रार जाहिद की शक्ल में हो, मेहर अली आज़म की शक्ल में हो, मोहम्मद दाऊद की शक्ल में हो, मोहम्मद इमरान की शक्ल में हो, मोहम्मद ज़ैन इकबाल की शक्ल में हो, शफीकुर रहमान की शक्ल में हो, यासिर इकबाल की शक्ल में हो, या किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो 70,000 पाकिस्तानी मासूम लोगों की शक्ल में हो, आप लोग दहशतगर्द हैं, आप लोग कत्ल करते हैं निहत्ते लोगों को, निहत्ते पाकिस्तानियों को, निहत्ते मुसलमानों को, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों ने कत्ल गर्ज मचा रखी है। आप लोगों ने कत्ल किए गैर मुस्लिम को, आप लोगों ने कत्ल किए अकली
दलितों को, आप लोगों ने कत्ल किए अपने अपने हिंदुओं को, आप लोगों ने कत्ल किए अपने दलित को, आप लोगों ने छोटी जातों को कत्ल किया, आप लोगों ने फैलाई दहशतगर्दी, आप लोगों ने फैलाया आतंक, आप लोगों ने सपोर्ट किया आतंक को, आप लोगों ने सपोर्ट किया तुम दहशतगर्दों को। देखने के बाद जब मैं देखता हूँ अपने फौज के सिपा सलारों की तरफ तो मुझे अमन नजर आता है, चाहे वो मोहम्मद अयूब खान साहब हो, चाहे वो मोहम्मद मूसा साहब हो, चाहे वो गुल हसन साहब हो, चाहे वो टिक्का खान साहब हो, चाहे वो जियाउल हक साहब हो, चाहे वो मिर्जा असलम बेग साहब हो, चाहे वो आसम नवाज जंजुआ साहब हो, चाहे वो अब्दुल वहीद काकड़ साहब हो, चाहे वो जंगीर करामत साहब हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ साहब हो, चाहे वो अशफाक कियानी साहब हो, चाहे वो राहिल शरीफ साहब हो, चाहे वो कमर जावेद बाजवा साहब हो। जब मैं इन सब की तरफ देखता हूँ मुझे अमन नजर आता है, लेकिन बदकिस्मती से जब मैं तुम्हारे सिपा सलारों को देखता हूँ, चाहे वो गुदेंद्रा मधप्पा केरियप्पा हो, चाहे महाराज राजेंद्र सिंह जी जडेजा हो, संत्यामंद मालन श्री नागेश हो, गुदेंद्रा सुभाया थिमाया हो, प्राणनाथ ठाकुर हो, जादूनाथ चौधरी हो, परमेश्वर प्रभाकर कुमार मंगलम हो, गोपाल गुरुनाथ बेवर हो, तपेश्वर नारायण रायना हो, ओम प्रकाश मल्होत्रा हो, अरुण कुमार श्रीधर वेद्या हो, कृष्णा स्वामी सुंदर जी हो, विश्वनाथ शर्मा हो, विपिन चंद्र जोशी हो, शंकर रॉय चौधरी हो, वेद प्रकाश मलिक हो, सुंदरा राजन पद्मना बहन हो, निर्मल चंद्र विज हो, जोगिंदर जसविंदर सिंह हो, दीपक कपूर हो, विजय कुमार सिंह हो, विक्रम सिंह हो, दिलबर सिंह सुहाग हो, विपिन रावत हो, मनोज मुखन नरामने हो। जितने भी मैं तुम्हारे सिपा सलार देखता हूँ सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी दिखती है, सिर्फ और सिर्फ बात से मुकर जाना नजर आता है। जब मैं देखता हूँ तुम्हारे रॉ चीफ की तरफ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरूर नजर आता है, तकब्बर नजर आता है, घमंड नजर आता है, चाहे वो आर एन खाओ हो, चाहे वो के शंकरन नायर हो, चाहे वो एन संतोख हो, चाहे वो ग्रेस चंद्र सक्सेना हो, चाहे वो एस ई जोशी हो, चाहे वो ए के वर्मा हो, चाहे वो जी एस वाजपेयी हो, चाहे वो एन नरसिम्हन हो, चाहे वो जे एस बेदी हो, चाहे वो ए एस सियाली हो, चाहे वो रंजन रॉय हो, चाहे वो अरविंद देव हो, चाहे वो ए एस दलत हो, चाहे वो विक्रम सूद हो, चाहे वो सी डी शाह हो, चाहे वो पी के एस ठाकुर हो, चाहे वो अशोक चतुर्वेदी हो, चाहे के सी वर्मा हो, चाहे संजीव त्रिपाठी हो, चाहे अलोक जोशी हो, चाहे राजेंद्र खन्ना हो, चाहे अनिल देशमुना हो, चाहे समंत गोयल हो, जो भी आए, जितने भी आए, घमंड से आए, गुरूर से आए, तकब्बर से आए और सिर्फ दहशतगर्दी फैला के गए, सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी फैलाकर। लेकिन जब मैं देखता हूँ अपने DGISIs को तो मुझे उनमें आजिज़ी नजर आती है, वो सिर्फ हक की बात करते नजर आते हैं, चाहे मेजर जनरल सईद शाहिद हामिद हो, चाहे रियाज हुसैन हो, चाहे मोहम्मद अकबर खान हो, चाहे गुलाम जिलानी खान हो, चाहे मोहम्मद रियाज खान हो, चाहे अख्तर अब्दुर्रहमान हो, चाहे हमीद गुल हो, चाहे शमसुर रहमान हो, चाहे असद दुरानी हो, चाहे जावेद नासिर हो, चाहे जावेद अशरफ काजी हो, चाहे नईम राना हो, चाहे जियाउद्दीन भट्ट हो, चाहे मोहम्मद अहमद हो, चाहे एहसानुल हक हो, चाहे अशफाक परवेज कैनी हो, चाहे नदीम ताज हो, चाहे अहमद शुजा पाशा हो, चाहे ज़हीरुल इस्लाम हो, चाहे नवीद मुख्तार हो, चाहे आसम मुनीर हो, चाहे फैज हमीद हो, ये सिर्फ और सिर्फ हक की बात करते हैं। जब भी रहते हैं आजिज रहते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं, किसी पर ना हक नहीं करते, किसी पर जुल्म नहीं करते, दहशतगर्दी नहीं करते। तुम जैसे दहशतगर्दों की तरह नहीं है, ना ही तुम जैसों की तरह दहशतगर्दी फैलाते हैं, ना ही तुम्हारी तरह मासूमों की जाने लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए लड़ते हैं। अब मैं देखता हूँ अपने वज़राए आज़मों की तरफ तो वो सिर्फ और सिर्फ अमन की बात करते हैं, चाहे वो लियाकत अली खान साहब हो, सर ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब हो, मोहम्मद अली बोगरा साहब हो, चौधरी मोहम्मद अली साहब हो, हुसैन शहीद सरवर्दी साहब हो, इब्राहिम इस्माइल साहब हो, सर फिरोज खान नून साहब हो, नूरुल अमीन साहब हो, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब हो, मोहम्मद खान जुनेजो हो, बेनज़ीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ साहब हो, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब हो, चौधरी शुजात साहब हो, शौकत अजीज साहब हो, यूसुफ रजा गिलानी साहब हो, राजा परवेज अशरफ साहब हो, शाहिद खकान अब्बासी साहब हो, इमरान खान साहब हो। जब भी आए, जो भी आए, जितने भी आए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अमन की बात की, सिर्फ और सिर्फ अमन की बात। मगर तुम्हारे यहाँ जितने भी प्रधानमंत्री आए वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे मुल्कों को तोड़ने में लगे रहे, सिर्फ और सिर्फ दूसरे मुल्कों की जमीनें हथियाने में लगे रहे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो, मोरारजी देसाई हो, चरण सिंह हो, राजीव गांधी हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, चंद्रशेखर हो, PV नरसिम्हन राव हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, SD देवी गौड़ा हो, इंदर कुमार गुजराल हो, मनमोहन सिंह हो, नरेंद्र मोदी हो, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द नरेंद्र मोदी हो, जो खुद एतराफ कर चुका, जिसने एक मुल्क को तोड़ा, जिन्होंने एक मुल्क को तोड़ा, वो दहशतगर्द तुम्हारे प्रधानमंत्री हैं। तुम हमसे बात करते हो मेजर गौरव आर्या, तुम हमसे बात करते हो, मेरा चैलेंज कबूल करो, आओ करो सच्चाई का सामना, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आगे करो। मैं जब मैं देखता हूँ अपने मुल्क के प्रेसिडेंट्स को, वो ना हक करने से मना करते हैं, वो जुल्म करने से मना करते हैं, चाहे सिकंदर मिर्जा
साहब हो, चाहे मोहम्मद अफजाल चीमा साहब हो, चाहे फजल कादिर चौधरी साहब हो, चाहे फजल इलाही साहब हो, चाहे शेख अनवारुल हक साहब हो, चाहे गुलाम इसाक खान साहब हो, चाहे वसीम सज्जाद साहब हो, चाहे फरूक लुगारी साहब हो, चाहे मोहम्मद रफीक तारड़ साहब हो, चाहे मियां मोहम्मद सोमरो साहब हो, चाहे आसफ अली जरदारी साहब हो, चाहे ममनून हुसैन साहब हो, चाहे आरफ अलवी साहब हो, वो किसी पर भी जुल्म करने से मना करते हैं, चाहे वो अपने हो चाहे वो पुराने हो, किसी पर जुल्म नहीं करने देते। ये है हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट, ये है हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट। जब हम देखते हैं तुम्हारे प्रेसिडेंट को, वो चुपचाप हक का साथ देते हैं, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, चाहे वराहगिरी वेंकटा हो, चाहे नीलम संजीव रेड्डी हो, चाहे जायल सिंह हो, चाहे रामास्वामी वेंकटा रामा हो, चाहे शंकर दयाल शर्मा हो, चाहे कौशल रामा नारायण हो, चाहे प्रतिभा पटेल हो, चाहे प्रणब मुखर्जी हो, चाहे रामनाथ कोविंद हो, सिर्फ और सिर्फ खामोशी से हक का साथ देते हैं। नहीं बोलते वो हक के बारे में, नहीं बोलते वो हक में, नहीं वो मना करते तुम जैसे और मोदी जैसे आतंकवादियों को वो कभी मना नहीं करते, ना वो मना कर पाएंगे, ना वो मना करते थे, ना वो मना कर सकते। जब हम देखते हैं अपने मुल्क के चीफ जस्टिस साहिबान की तरफ, वो इंसाफ करते हैं, वो अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, चाहे सर मियां अब्दुल राशिद साहब हो, चाहे मोहम्मद मुनीर साहब हो, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हो, रहमान ऐसे साहब हो, फजल अकबर साहब हो, अमूदर रहमान साहब हो, यकूब अली साहब हो, एस अनवारुल हक साहब हो, मोहम्मद हलीम साहब हो, नसीम हसन शाह साहब हो, साजिद अली शाह साहब हो, अजमल मियां साहब हो, सैयद सदीकी साहब हो, इरशाद हसन खान साहब हो, शेख रियाज अहमद साहब हो, नाज़िम हुसैन सदीकी साहब हो, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब हो, एस डोगर साहब हो, तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब हो, नासिरुल मल्क साहब हो, जवाद एस ख्वाजा साहब हो, अनवर जहीर जमाली साहब हो, मियां साकब निसार साहब हो, आसफ सईद खोसा साहब हो, गुलजार अहमद साहब हो, उमर साहब बंदियाल साहब हो, काजी फाइज ईसा साहब हो, इजाजुल हसन साहब हो, सईद मंसूर अली शाह साहब हो, मुनीब अख्तर साहब हो, या अफरीदी साहब हो। ये सिर्फ और सिर्फ सच और हक पर इंसाफ पर फैसला करते हैं, अक़लीतों की तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ देते। लेकिन मैं जब देखता हूँ तुम्हारे मुल्क के चीफ जस्टिसों को, वो कभी भी हक पर फैसला नहीं कर पाए, वो कभी भी अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं कर पाए। चाहे समझौता एक्सप्रेस का फैसला हो, चाहे बाबरी मस्जिद का फैसला हो, वो हमेशा अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नाकाम रहे। चाहे उनमें एच.जे. कानिया हो, चाहे एम पतंजलि शास्त्री हो, चाहे मेहरचंद महाजन हो, चाहे भंजन कुमार मुखर्जी हो, चाहे सुधीर रंजन दास हो, चाहे भुवनेश्वर प्रसाद सेना हो, चाहे बीबी गजेंद्र गाटकर हो, चाहे अमल कुमार सरकार हो, चाहे कोका सुब्बा राव हो, चाहे कैलाशनाथ बांचू हो, चाहे जयंती लाल छोटा लाल शाह हो, चाहे सर मित्र सिकरी हो, चाहे एन राय हो, चाहे पी.एन. भगवत हो, चाहे रघुनंदन स्वार पाठक हो, चाहे अंजला गोपी सीतारामिया वेंकटरामिया हो, चाहे रंगानाथ मिश्रा हो, चाहे कमाल नारायण सिंह हो, चाहे मधुकर हीरा लाल कानिया हो, ललित मोहन शर्मा हो, एम.एन. वेंकटाचार्य हो, जे.एस. वर्मा हो, मदन मोहन पुंजी हो, अदर्श सेन आनंद हो, शाम फिरोज परूचा हो, भूपिंदर नाथ किरपल हो, गोपाल बेलव हो, एस राजेंद्र बाबू हो, रमेश चंद्र लाहौती हो, योगेश कुमार सब्रवाल हो, के.जी. बालाकृष्णन हो, एस.एच. कबाडिया हो, पी. सताशिवम हो, राजेंद्र माल लोधा हो, एच.एल. दत्तू हो, टी.एस. ठाकुर हो, जगदीश सिंह किहर हो, दीपक मिश्रा हो, रंजन गोगोई हो, शरद अरविंद हो, चाहे जयंत गणपत नदकर्णी हो, चाहे लक्ष्मी नारायण रामदास हो, चाहे विजय सिंह शिखावत हो, चाहे विष्णु भगवत हो, चाहे सुशील कुमार हो, चाहे मधविंदर सिंह हो, चाहे अरुण प्रकाश हो, चाहे सुरेश मेहता हो, चाहे निर्मल कुमार वर्मा हो, चाहे देवेंद्र कुमार जोशी हो, चाहे रोबन के धुआं हो, चाहे सुनील लांबा हो, चाहे करमबीर सिंह हो, सब के सब गीदड़ नजर आते हैं। सब के सब चीफ जस्टिस नाअहल रहे, अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहे, और सबसे बढ़कर वो मोदी के गुलाम रहे। वो मोदी के गुलाम हैं, वो मोदी के गुलाम रहेंगे। वो ना इंसाफ कर सकते हैं, ना इंसाफ करेंगे। वो गुलाम हैं, सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द मोदी के गुलाम हैं। जब मैं देखता हूँ पाकिस्तान नेवी के चीफ्स को, तो मुझे अमन की काविशें नजर आती हैं। चाहे उन चीफ्स में हाजी मोहम्मद सादिक चौधरी साहब हो, चाहे अफजल रहमान खान साहब हो, चाहे सैयद मोहम्मद एहसान साहब हो, चाहे मुजफ्फर हसन साहब हो,
हो, चाहे हसन हफीज अहमद साहब हो, चाहे मोहम्मद शरीफ साहब हो, चाहे करामत रहमान न्याजी साहब हो, चाहे तारिक कमाल खान साहब हो, चाहे इफ्तिखार अहमद साहब हो, चाहे सईद मोहम्मद खान साहब हो, चाहे मंसूर उल हक साहब हो, चाहे फसीह बुखारी साहब हो, चाहे अब्दुल अजीज मिर्जा साहब हो, चाहे शाहिद करीमुल्लाह साहब हो, चाहे अफजल ताहिर साहब हो, चाहे नुमान बशीर साहब हो, चाहे आसफ संदीला साहब हो, चाहे मोहम्मद ज़काउल्लाह साहब हो, चाहे जफर महमूद अब्बासी साहब हो, सब के सब अमन की काफिशें करते नजर आते हैं। लेकिन जब मैं देखता हूँ इंडियन नेवी के चीफ्स को, मुझे सब के सब गीदड़ नजर आते हैं। चाहे उनमें रामदास कटारी हो, चाहे बास्टर सर शिव सोमन हो, चाहे अधर कुमार चटर्जी हो, चाहे सरदारी लाल मतर दास नंद हो, चाहे सुरेंद्र नाथ कोहली हो, चाहे राधा कृष्णा हरिराम तहिलानी हो। फिर जब मैं देखता हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ्स को, तो मुझे हक के मुजाहिद नजर आते हैं, हक की फौज के मुजाहिद नजर आते हैं। चाहे उन चीफ्स में असर खान साहब हो, चाहे नूर खान साहब हो, चाहे अब्दुल रहीम खान साहब हो, चाहे जफर चौधरी साहब हो, चाहे जुल्कार अली खान साहब हो, चाहे अनवर शमीम साहब हो, चाहे जमाल खान साहब हो, चाहे हकीमुल्लाह खान दुरानी साहब हो, चाहे फारूक फिरोज खान साहब हो, चाहे अब्बास खटक साहब हो, चाहे परवेज मेहदी कुरैशी साहब हो, चाहे मुशर्रफ अली मीर साहब हो, चाहे कलीम सादत साहब हो, चाहे तनवीर महमूद अहमद साहब हो, चाहे राव कमर सलेमान साहब हो, चाहे ताहिर रफीक भट्ट साहब हो, चाहे सोहेल अमान साहब हो, चाहे मुजाहिद अनवर खान साहब हो, सब के सब हक फौज के सिपा सालार नजर आते हैं। मेजर गौरव आर्या साहब, मैं जब देखता हूँ इंडियन एयर फोर्स के चीफ्स को, तो वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे मुल्कों में दखल अंदाजी करते नजर आते हैं। चाहे सुब्रतो मुखर्जी हो, चाहे अर्जुन सिंह हो, चाहे प्रताप चंद्र लाल हो, चाहे ओम प्रकाश मेहरा हो, चाहे अरुषि केशमल गवाकर हो, चाहे दिलबाग सिंह हो, चाहे लक्ष्मण माधव खत्री हो, चाहे डेनिस एंथनी हो, चाहे सुरेंद्र कुमार मेहरा हो, चाहे निर्मल चंद्र सूरी हो, चाहे सारोप कृष्णा कौल हो, चाहे सतीश कुमार सरीन हो, अनिल यशवंत हो, चाहे श्रीनिवासपुरम कृष्णा स्वामी हो, चाहे शासिंद्र पाल तेजी हो, चाहे प्रदीप वसंत नायक हो, चाहे नूरमन अनिल कुमार हो, चाहे अरूप रहा हो, चाहे वरिंदर सिंह दानुआ हो, चाहे राकेश कुमार सिंह हो, सब के सब दूसरे देशों में दखल अंदाजी करते नजर आते हैं। और जब मैं देखता हूँ आज़ाद कश्मीर के वज़रा आज़मों को, वो शेर जवान तुम्हारे मुंह पर तमांचे मारते नजर आते हैं। चाहे उनमें अब्दुल हामिद खान साहब हो, चाहे उनमें सरदार सिकंदर हयात खान साहब हो, चाहे उनमें राजा मुमताज़ हुसैन राठौड़ साहब हो, चाहे उनमें मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब हो, चाहे उनमें सुल्तान महमूद चौधरी साहब हो, चाहे उनमें सरदार अतीक अहमद खान साहब हो, चाहे उनमें सरदार मोहम्मद याकूब खान साहब हो, चाहे उनमें चौधरी अब्दुल माजिद साहब हो, चाहे उनमें राजा फारूक हैदर साहब हो। और जब मैं देखता हूँ आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट को, वो शेर जवान तुम्हारे मुंह पर, तुम बुज़दिलों के मुंह पर थूकते नजर आते हैं। मेजर गौरव आर्या तुम्हारे मुंह पर थूकते नजर आते हैं। चाहे उनमें सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब हो, चाहे उनमें सैयद अली अहमद शाह साहब हो, चाहे उनमें मीर वाइस यूसुफ शाह साहब हो, चाहे उनमें शेर अहमद खान साहब हो, चाहे उनमें सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब हो, चाहे उनमें खुर्शीद हसन खुर्शीद साहब हो, चाहे उनमें अब्दुल हामिद खान साहब हो, चाहे उनमें मोहम्मद हयात खान साहब हो, चाहे उनमें अब्दुल रहमान खान साहब हो, चाहे उनमें सरदार सिकंदर हयात साहब हो, चाहे उनमें सरदार मोहम्मद अनवर खान साहब हो, चाहे उनमें राजा महमूद जुल्कुरनैन खान साहब हो, चाहे उनमें सरदार मोहम्मद याकूब साहब हो, चाहे उनमें मसूद खान साहब हो, वो सब के सब तुम्हारे मुंह पर थूकते नजर आते हैं। तुम बुज़दिल उनका सामना कर नहीं सकते। तुम लोग डरते हो आज़ाद ख्याल लोगों से, तुम लोग डरते हो आज़ाद शेरों से। मेजर गौरव आर्या साहब, आप हमें जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के बारे में बाद में बताइएगा, पहले अपनी कौम को बताइए। सबसे बड़े दहशतगर्दों के बारे में, सबसे बड़े करप्टरों के बारे में, उनमें राजेश मिश्रा के बारे में बताएं, JN दीक्षित के बारे में बताएं, MK नारायणन के बारे में बताएं, शिव शंकर मेनन के बारे में बताएं, अजीत डोवल के बारे में बताएं। पहले अपने हिंदुस्तानियों को इनके बारे में बताएं, फिर बात कीजिएगा मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा के बारे में। गौरव साहब, आपके पास वक्त था तो जाके बताते अपनी कौम को नेहरू के बारे में, नेहरू की कैबिनेट के बारे में, VK कृष्णा मेनन के बारे में, CD देशमुख के बारे में, TT कृष्णाचार्य के बारे में, कलेश नाथ काचू के बारे में, अजित प्रसाद जैन के बारे में, बलदेव सिंह के बारे में, N गोपाल स्वामी के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, जगजीवन राम के बारे में, मोरारजी देसाई के बारे में, कांदूबाई कसनजी देसाई के बारे में, स्वरण सिंह के बारे में, गुलजारी लाल नंदू के बारे में, अमृत कौर के बारे में, सत्यानारायण सेना के बारे में, मेहरचंद खन्ना के बारे में, पंजाब राव देशमुख के बारे में। मेजर गौरव आर्या साहब, आप जनरल आसिम सलीम बाजवा के बारे में बात करने से पहले अपनी कौम पर एहसान करते, अपनी कौम को बताते इंदिरा गांधी की कैबिनेट के बारे में, R वेंकटा रामा के
बारे में, प्रताप मुखर्जी के बारे में, जय सिंह के बारे में, प्रकाश चंद्र सेठी के बारे में, पीवी नरसिम्हा राव के बारे में, शंकर राव चौहान के बारे में, कमलपाति त्रिपाठी के बारे में, केदार पांडे के बारे में, प्रकाश चंद्र सेठी के बारे में, HKL भगत के बारे में, राव बीरेंद्र सिंह के बारे में, विस्मा नारायण सिंह के बारे में, बूटा सिंह के बारे में, शिवराज पटेल के बारे में, सरोज खापर्दी के बारे में, राम दुलारी सेना के बारे में, तंगोत्री अंजिया के बारे में, CK जैफर के बारे में, चरणजीत चनन के बारे में, टी विनायक पतास्कर के बारे में, किशाब देव बलाविया के बारे में, महावीर तेजी के बारे में, मनीलाल चित्रभाई शाह के बारे में, अरुण चंद्र के बारे में, दीपिकर मारकर के बारे में, मनुभाई शाह के बारे में, DV केस्कर के बारे में, PN दातर के बारे में, SK दे के बारे में, राज बहादुर के बारे में। तो साहब इतना ही वक्त था तो जाके बताते अपनी कौम को अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, LK अडवाणी के बारे में, जसवंत सिंह के बारे में, यशवंत सिन्हा के बारे में, जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में, मुरली मनोहर जोशी के बारे में, सत्यनारायण जैतिया के बारे में, शारद यादव के बारे में, राम नायक के बारे में, काशीराम राणा के बारे में, सुंदरलाल पटवा के बारे में, उमा भारती के बारे में, शांता कुमार के बारे में, TR भालू के बारे में, प्रमोद महाजन के बारे में, अरुण जेटली के बारे में, जाना कृष्णा मूर्ति के बारे में, मनोहर जोशी के बारे में, PR कुमार मंगलम के बारे में, मनेका गांधी के बारे में, वसुंधरा राजे के बारे में, NT शानमुगम के बारे में, दिलीप राय के बारे में, राजा किशोर त्रिपाठी के बारे में, ओ राजा गोपाल के बारे में, रमेश बहस के बारे में, चौधरी विद्यासागर राव के बारे में, चमन लाल गुप्ता के बारे में, विजया चक्रवर्ती के बारे में, श्री राम चौहान के बारे में, जय सिंह पटेल के बारे में, वी धनंजय कुमार के बारे में, रीता वर्मा के बारे में, सुमित्रा महाजन के बारे में, सुभाष महारिया के बारे में, बाबूलाल मारांडी के बारे में, अशोक कुमार शर्मा के बारे में, मुनीलाल के बारे में, अजित कुमार पंजा के बारे में, ए राजा के बारे में, ID स्वामी के बारे में, पवन राधा कृष्णन के बारे में। मेजर गौरवालिया साहब जाओ और जाके बताओ अपनी आवाम को भी, दुनिया को भी, सबसे पहले सबसे बड़े दहशतगर्द नरेंद्र मोदी के बारे में, राजनाथ सिंह के बारे में, सुब्रमण्यम जयशंकर के बारे में, अमित शाह के बारे में, निर्मला सीतारामन के बारे में, नितिन गडकरी के बारे में, पीयूष गोयल के बारे में, स्मृति ईरानी के बारे में, DV सदानंद गौड़ा के बारे में, अर्जुन मुंडा के बारे में, नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में, रामविलास के बारे में, रविशंकर प्रसाद के बारे में, धर्मेंद्र प्रधान के बारे में, रमेश पोखरियाल के बारे में, तावरचंद गहलोत के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, प्रकाश जावड़ेकर के बारे में, महेंद्र नाथ पांडे के बारे में, प्रहलाद जोशी के बारे में, गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में, गिरिराज सिंह के बारे में, अरविंद सावंत के बारे में, संतोष कुमार के बारे में, राव इंद्रजीत सिंह के बारे में, श्रीपाद येसु नाइक के बारे में, जितेंद्र सिंह के बारे में, प्रहलाद सिंह पटेल के बारे में, राजकुमार सिंह के बारे में, हरदीप सिंह पुरी के बारे में, मानसुख मंडाविया के बारे में, फजन सिंह के बारे में, अश्विनी कुमार चौबे के बारे में, अर्जुन राम मेघवाल के बारे में, VK सिंह के बारे में, कृष्ण पाल गुर्जर के बारे में, राव साहेब देनवे के बारे में, G किशन रेड्डी के बारे में, पुरुषोत्तम रूपाला के बारे में, रामदास अठावले के बारे में, सदीवी निरंजन ज्योति के बारे में, बाबुल सुप्रियो के बारे में, संजीव कुमार बलियान के बारे में, संजय कुमार राव दौत्रे के बारे में, अनुराग ठाकुर के बारे में, सुरेश अंगदी के बारे में, नित्यानंद राय के बारे में, रतनलाल कटारिया के बारे में, V मुरलीधरन के बारे में, रेणुका सिंह के बारे में, सोम प्रकाश के बारे में, रमेश्वर तेली के बारे में, प्रताप चंद्र सरंगी के बारे में, कैलाश चौधरी के बारे में, दिवासरी चौधरी के बारे में, सुषमा स्वराज के बारे में, अरुण जेटली के बारे में, राधा मोहन सिंह के बारे में, सुरेश प्रभु के बारे में, उमा भारती के बारे में, मनेका गांधी के बारे में, जगत प्रकाश के बारे में, पुरुषोत्तम रूपाला के बारे में, रामदास अठावले के बारे में, सदीवी निरंजन ज्योति के बारे में, बाबुल सुप्रियो के बारे में, संजीव कुमार बलियान के बारे में, संजय कुमार राव दौत्रे के बारे में, अनुराग ठाकुर के बारे में, सुरेश अंगदी के बारे में, नित्यानंद राय के बारे में, राज्यवर्धन राठौर सिंह के बारे में, सत्यापाल सिंह के बारे में, माहेश शर्मा के बारे में, ज्ञान सेना के बारे में, शिव प्रताप शुक्ला के बारे में, रामकृपाल यादव के बारे में, जोयल औरम के बारे में, विजय गोयल के बारे में, चौधरी बीरेंद्र सिंह के बारे में,
सुभाष बामरे के बारे में, सुदर्शन भगत के बारे में, विजय संपला के बारे में, पीपी चौधरी के बारे में, अजय तमता, अनुप्रिया पटेल के बारे में, अनंत कुमार के बारे में। जाओ और जाकर बताओ अपनी आवाम को अपनी कैबिनेट के बारे में, मोदी दहशतगर्द की कैबिनेट के बारे में। फिर तुम जनरल आसिम सलीम बाजवा के बारे में बात करना। मेजर गौरव आर्या, पहले अपनी आवाम में अपना नाक़िस इल्म बांटो, फिर दूसरे मुल्कों की तरफ, फिर दूसरे मुल्कों के इंटरनल मामलों की तरफ बात करना। गौरव आर्या, जाओ और जाके अपनी आवाम में अपना नाक़िस इल्म बांटो। महाराष्ट्र पे बात करो, वहाँ के वज़राए आलम पे बात करो, बीजी खेर पे बात करो, मोरारजी देसाई पे बात करो, यशवंत राव चौहान पे बात करो, पीके सावंत पे बात करो, वसंत राव नाइक पे बात करो, शंकर राव चौहान पे बात करो, वसंत दादा पटेल पे बात करो, शरद पवार पे बात करो, बाबा साहेब भोसले पे बात करो, शिवाजी राव पटेल के बारे में बात करो, लिंडन जेकर के बारे में बात करो, सुधाकर राव नाइक पे बात करो, मनोहर जोशी पे बात करो, नारायण राणे पे बात करो, विलास राव देशमुख पे बात करो, सुशील कुमार शिंदे पे बात करो, अशोक चौहान पे बात करो, पृथ्वीराज चौहान पे बात करो, उदय ठाकरे पे बात करो। गौरव आर्या, जाओ जाके अपनी आवाम को उड़ीसा का बताओ, चीफ मिनिस्टर का बताओ, हरे कृष्णा मेहता का बताओ, नवाब कृष्णा चौधरी का बताओ, बिजू पटनायक का बताओ, बीरेन मित्रा का बताओ, सदशिव त्रिपाठी का बताओ, राजेंद्र नारायण सिंह देव का बताओ, विश्वनाथ दास का बताओ, नंदनी सतपाथे का बताओ, विनायक आचार्य का बताओ, विनायक आचार्य का बताओ, नीलमणि रोत्रे का बताओ, जनक बाला पटनायक का बताओ, मनन बिस्वाल का बताओ, गिरधार दिवंग का बताओ, नवीन पटनायक का बताओ, विनायक आचार्य का बताओ, नीलामणि रोत्रे का बताओ, जनक बाला पटनायक का बताओ, हिमानंद बसवल का बताओ, नवीन पटनायक का बताओ। जाओ गौरव, जाके अपनी आवाम को नागालैंड का बताओ, चीफ मिनिस्टर का बताओ, पी सीलू का बताओ, टीएन अंगमी का बताओ, अक्षय सीमा का बताओ, विजोल अंगमी का बताओ, जॉन बॉस्को का बताओ, केएलसीसी का बताओ, वामुजो पिसाओ का बताओ, टिया जिलंग का बताओ। जाओ गौरव आर्या, जाके अपनी आवाम को नाक़िस इल्म में हिमाचल प्रदेश बताओ, यशवंत सिंह परमर के बारे में बताओ, ठाकुर राम लाल के बारे में बताओ, शांता कुमार के बारे में बताओ, वीर बहादुर सिंह के बारे में बताओ, प्रेम कुमार धूमल के बारे में बताओ, जय राम ठाकुर के बारे में बताओ। जाओ गौरव, जाके अपनी आवाम को अपने नाक़िस इल्म में अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताओ, प्रेम खांडू के बारे में बताओ, तोमो रिबा के बारे में बताओ, मुकुट मित के बारे में बताओ, दौरजी खांडू के बारे में बताओ, जॉर्बम कलिम के बारे में बताओ, नबम तुकी के बारे में बताओ, गाली कुपोल के बारे में बताओ, बीमा खांडू के बारे में बताओ। जाओ गौरव, जाके अपनी आवाम को हरियाणा के बारे में बताओ, भगवत दयाल शर्मा के बारे में बताओ, राव बैरेंद्र सिंह के बारे में बताओ, बंसी लाल के बारे में बताओ, मीनाश्री दास गुप्ता के बारे में बताओ, देवी लाल के बारे में बताओ, भजन लाल के बारे में बताओ, ओम प्रकाश चौटाला के बारे में बताओ, हुक्म सिंह के बारे में बताओ, भूपिंदर सिंह हुड्डा के बारे में बताओ, मनोहर लाल के बारे में बताओ। और अब जाओ, जाके अपनी आवाम को झारखंड के बारे में बताओ, बाबूलाल मरांडी के बारे में बताओ, अर्जुन मुंडा के बारे में बताओ, शिबू सोरेन के बारे में बताओ, मधु कोडा के बारे में बताओ, हेमंत सोरेन के बारे में बताओ, रघुबर दास के बारे में बताओ। गौरव आर्या, जाओ और जाके अपनी आवाम को मिजोरम के बारे में बताओ, चुंगा के बारे में बताओ, की साला के बारे में बताओ, लाल तनवाला के बारे में बताओ, लाल धिंगा के बारे में बताओ, जुरमतांगा के बारे में बताओ। गौरव आर्या, जाओ और जाके अपनी आवाम को राजस्थान के बारे में बताओ, हीरा लाल शास्त्री के बारे में बताओ, CS वेंकटाचार्य के बारे में बताओ, जय नारायण व्यास के बारे में बताओ, टीकाराम पलिवाल के बारे में बताओ, मोहनलाल सुखैदिया के बारे में बताओ, हरिदेव जोशी के बारे में बताओ, भाई राहुल सिंह शिखावत के बारे में बताओ, जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में बताओ, शिवचरण माथुर के बारे में बताओ, हीरा लाल दीवपुरा के बारे में बताओ, अशोक गिलोक के बारे में बताओ, वसुंधरा राजे के बारे में बताओ। गौरव, जाके अपनी आवाम को सिक्किम के बारे में बताओ, नार बहादुर के बारे में बताओ, बीबी गौरन के बारे में बताओ, संचामन लिंबू के बारे में बताओ, पवन कुमार के बारे में बताओ, प्रेम सिंह के बारे में बताओ। गौरव आर्या, जाओ जाके अपनी आवाम को तेलंगाना के बारे में बताओ और के चंद्रशेखर राव के बारे में बताओ। जाओ गौरव आर्या, जाके अपनी आवाम को वेस्ट बंगाल के बारे में बताओ, प्रफुल्ल चंद्र घोष के बारे में बताओ, विधान चंद्र रॉय के बारे में बताओ, प्रफुल्ल चंद्र सेन के बारे में बताओ, अजय कुमार मुखर्जी के बारे में बताओ, सिद्धार्थ शंकर राय के बारे में बताओ, ज्योति बासु के बारे में बताओ, बुद्धादेव भट्टाचार्य के बारे में बताओ, ममता बनर्जी के बारे में बताओ। गौरव आर्या, जाओ और जाके अपनी आवाम को उत्तराखंड के बारे में बताओ, नित्यानंद स्वामी के बारे में बताओ, भगवत सिंह के बारे में बताओ, नरेंद्र दत्त तिवारी के बारे में बताओ, भुवन चंद्र खंडौरी के बारे में बताओ, रमेश पोखरियाल के बारे में बताओ, विजय बघेल के बारे में बताओ, तरविंदर सिंह रावत के बारे में बताओ।
गौरव आर्या, जाओ और जाके अपनी आवाम को त्रिपुरा के बारे में बताओ, सचिंदर लाल सिंह के बारे में बताओ, सुखा मोहसिन गुप्ता के बारे में बताओ, प्रफुल्ला कुमार दास के बारे में बताओ, राधिका रंजन के बारे में बताओ, रिपेल चक्रबोते के बारे में बताओ, सुधीर रंजन के बारे में बताओ, समीर रंजन के बारे में बताओ, दशरथ देव के बारे में बताओ, मनिक सरकार के बारे में बताओ, विप्लव कुमार देव के बारे में बताओ। गौरव, जाओ जाके अपनी अवाम को बताओ मध्य प्रदेश के बारे में, रविशंकर शुक्ला के बारे में, भगवंत राव मंडोली के बारे में, कैलाशनाथ काजू के बारे में, द्वारका प्रसाद मिश्रा के बारे में, गोविंद नारायण सिंह के बारे में, नरेश चंद्र सिंह के बारे में, श्यामा चरण शुक्ला के बारे में, प्रकाश चंद्र सेठी के बारे में, कैलाश चंद्र जोशी के बारे में, वरिंदर कुमार के बारे में, अर्जुन सिंह के बारे में, मोतीलाल वोरा के बारे में, उमा भारती के बारे में, बाबूलाल गौर के बारे में, शिवराज सिंह चौहान के बारे में, कमलनाथ के बारे में। जाओ गौरव, जाके बताओ अपनी आवाम को किराला के बारे में, EMS नमूदीरी पद के बारे में, आर शंकर के बारे में, अछूत्या मेनन के बारे में, के करुणकरण के बारे में, AK एंथनी के बारे में, PK वासुदेवन नायर के बारे में, EK नायर के बारे में, ओमेन चंदे के बारे में, VS अच्युतानंदन के बारे में, टीना राय विजयन के बारे में। जाओ गौरव, जाके बताओ अपनी आवाम को छत्तीसगढ़ के बारे में, अजीत जोगी के बारे में, रामा सिंह के बारे में, भूपेश बैगल के बारे में। जाओ गौरव, जाके बताओ अपनी आवाम को आंध्र प्रदेश के बारे में, टीपरा कसम के बारे में, B गोपाला रेड्डी के बारे में, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में, दामोदरम संजीविया के बारे में, सुब्रमण्या रेड्डी के बारे में, VP नरसिम्हा राव के बारे में, मारी चिंदा रेड्डी के बारे में, गंगोत्री अंजय्या के बारे में, भावानाम वेंकटरामी रेड्डी के बारे में, कोतला विजया भास्करा रेड्डी के बारे में, NT रामा राव के बारे में, N चादर बाबू नेदू के बारे में, YS राजेश कार रेड्डी के बारे में, N किरण कुमार रेड्डी के बारे में, YS जगन मोहन रेड्डी के बारे में। जाओ गौरव, जाके बताओ अपनी आवाम को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में, अजय कुमार घोष के बारे में, शंकर नाथ मैत्रा के बारे में, C रामचंद्रन के बारे में, TGN IR के बारे में, MV राजावदे के बारे में, DN माहेश्वरी के बारे में, महावीर सिंह के बारे में, HS बुग्याला के बारे में, हरमिंदर सिंह के बारे में, सुरेंद्र मोहन के बारे में, SR शर्मा के बारे में, राज सिंह ओब्रॉय के बारे में, रमेश बंदोरी के बारे में, रंजित सिंह दयाल के बारे में, सुरजीत सिंह बरनाला के बारे में, वकुम पुरुषोत्तम के बारे में, नगेंद्र नाथ जया के बारे में, रामचंद्र राम कौपसे के बारे में, मदन मोहन लखेरा के बारे में, भूपिंदर सिंह के बारे में, AK सिंह के बारे में, जगदीश मुखी के बारे में, रविंद्र कुमार जोशी के बारे में। जाओ गौरव, जाके बताओ अपनी आवाम को चंडीगढ़ के बारे में, भैरव दत्त पांडे के बारे में, अर्जुन सिंह शंकर दयाल शर्मा के बारे में, सिद्धार्थ शंकर राय के बारे में, निर्मल मुखर्जी के बारे में, वीरेंद्र वर्मा के बारे में, ओम प्रकाश मल्होत्रा के बारे में, सुरेंद्र नाथ के बारे में, JFR यकूब के बारे में, ओम प्रकाश वर्मा के बारे में, शिवराज पटेल के बारे में, VP सिंह बदनौर के बारे में। जाओ गौरव, जाके बताओ अपनी आवाम को दादर एंड नगर हवेली के बारे में, आबी मद्रास के बारे में, विश्वनाथ लवांडे के बारे में, नरसिंह करमालकर के बारे में, MR सचदेव के बारे में, हरी शर्मा के बारे में, काशीनाथ रघुनाथ के बारे में, नकुल सिंह के बारे में, SK बैनर्जी के बारे में, प्रताप सिंह गिल के बारे में, जगमोहन के बारे में, गोपाल सिंह के बारे में, बनु प्रकाश सिंह के बारे में, KS बैदवान के बारे में, रमेश चौधरी के बारे में, SP अग्रवाल के बारे में, रमेश नेगी के बारे में, संत कौल के बारे में, OP केलकर के बारे में, अरुण माथुर के बारे में, RK वर्मा के बारे में, श्री सत्या गोपाल के बारे में, श्री नरेंद्र कुमार के बारे में, BS बाला के बारे में, आशीष कुंद्रा के बारे में, विक्रम देवदत्ता के बारे में, मधुप व्यास के बारे में, प्रफुल्ल कोडा पटेल के बारे में। मेजर गौरव आर्या, जनरल आसम सलीम बाजवा के बारे में बात करने से पहले जाओ अपनी आवाम को बताओ मेघालय के बारे में, वहाँ के बीबी लेदोंग के बारे में, PA संगमा के बारे में, DD लपोंग के बारे में, SC मारक के बारे में, EK मौलांग के बारे में, पुलिंदर एंडरसन के बारे में, JD रेमबाई के बारे में, दोंगपाट रॉय के बारे में, गोकुल संगमा के बारे में, कोनराज संगमा के बारे में। मेजर गौरव आर्या, जाओ और जाके अपनी आवाम को बताओ बिहार के बारे में, वहाँ श्री कृष्णा सिंह के बारे में, दीप नारायण सिंह के बारे में, विनोदानंद जयाल के बारे में, KB शाह के बारे में, महामया प्रसाद सिन्हा के बारे में, सतेज प्रसाद सिंह के बारे में, DP मंडल के बारे में, भोला पासवान शास्त्री के बारे में, हरिहर सिंह के बारे में, द्रोगा प्रसाद राय के बारे में, कर्पूरी ठाकुर के बारे में, केदार पांडे के बारे में, जगन्नाथ मिश्रा के बारे में, राम सुंदर दास के बारे में।
चंद्रशेखर सिंह के बारे में, बिंदेश्वरी दुबे के बारे में, भगवत जी आजाद के बारे में, सत्येंद्र नारायण सिन्हा के बारे में, लालू प्रसाद यादव के बारे में, रबड़ी देवी के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में, जीतन राम मांझी के बारे में। मेजर गौरव आर्या, जाओ जाके अपनी आवाम को बताओ गोवा के बारे में, वहाँ के दयानंद बंदोदकर के बारे में, शशिकला कोकोधर के बारे में, प्रताप सिंह राणे के बारे में, चर्चिल अली माओ के बारे में, लुइस प्रोटोप बारबोसा के बारे में, रवि एस नायक के बारे में, विल्फ्रेड डी सूजा के बारे में, फ्रांसिस्को सरदीना के बारे में, मनोहर पारिकर के बारे में, दिगंबर कामत के बारे में, लक्ष्मीकांत परसेकर के बारे में, प्रमोद सावंत के बारे में। मेजर गौरव आर्या, जाओ और जाके अपनी आवाम को बताओ आसाम के बारे में, वहाँ के गोपीनाथ बोरदोलोई के बारे में, विष्णु राम मेहदी के बारे में, विमाला प्रसाद चौहालिया के बारे में, महेंद्र मोहन चौधरी के बारे में, शरद चंद्र सिंघा के बारे में, गोलक और बोरा के बारे में। साहब हो, चाहे उनमें मोहम्मद खान साहब हो, चाहे उनमें मीर जफरुल्लाह खान जमाली साहब हो, चाहे उनमें ताज मोहम्मद जमाली साहब हो, चाहे उनमें जुल्फकार अली मगसी साहब हो, चाहे उनमें अख्तर मैंगल साहब हो, चाहे उनमें मीर जान मोहम्मद जमाली साहब हो, चाहे उनमें जाम मोहम्मद यूसुफ साहब हो, चाहे उनमें नवाब असलम रईसानी हो, चाहे उनमें अब्दुल्ला मलिक बलोच साहब हो, चाहे उनमें सनाउल्लाह खान जहरी हो, चाहे उनमें मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो हो, चाहे उनमें जाम कमाल खान साहब हो, सबके सब अमन के लिए काम करते नजर आते हैं। चाहे उनमें मोहम्मद अयूब खोड़ो साहब हो, चाहे उनमें पीरलाई बख्श साहब हो, चाहे उनमें यूसुफ हारून साहब हो, चाहे उनमें काजी फैजुल्लाह साहब हो, चाहे उनमें पीरजादा अब्दुल सत्तार साहब हो, चाहे उनमें मुमताज अली भुट्टो साहब हो, चाहे उनमें गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब हो, चाहे उनमें गौस अली शाह साहब हो, चाहे उनमें अख्तर अली गुलाम काजी साहब हो, चाहे उनमें कायम अली शाह साहब हो, चाहे उनमें जाम सादिक अली साहब हो, चाहे उनमें मुजफ्फर हुसैन शाह साहब हो, चाहे उनमें सैयद अली मदद शाह साहब हो, चाहे उनमें सैयद अब्दुल्ला अली शाह साहब हो, चाहे उनमें लियाकत अली जतोई साहब हो, चाहे उनमें अली मोहम्मद मेहर साहब हो,
हो, चाहे उनमें अरबाब गुलाम रहीम साहब हो, चाहे उनमें सैयद मुराद अली शाह साहब हो, चाहे उनमें अब्दुल कयूम खान साहब हो, चाहे उनमें सरदार अब्दुल रशीद खान साहब हो, चाहे उनमें सरदार बहादुर खान साहब हो, चाहे उनमें सरदार इनायतुल्लाह खान साहब हो, चाहे उनमें नसरुल्लाह खान खटक साहब हो, चाहे उनमें मोहम्मद इकबाल खान जदून साहब हो, चाहे उनमें अरबाब जंगीर खान साहब हो, चाहे उनमें आफ्ताब अहमद शेरपाव साहब हो, चाहे उनमें मीर अफजल खान साहब हो, चाहे उनमें पीर साबर शाह साहब हो, चाहे उनमें मेहताब अहमद खान साहब हो, चाहे उनमें अकरम खान दुरानी साहब हो, चाहे उनमें अमीर हैदर खान होती साहब हो, चाहे उनमें परवेज खटक साहब हो, चाहे उनमें महमूद खान साहब हो, मेजर गौरव साहब, आप पाकिस्तान के मेजर जनरल आसिम सीम बाजवा के बारे में बात करने से पहले अपनी मुल्क की आवाम को बताते, रघुबीर सिंह वज़ीर आला पंजाब के बारे में, ब्रिश बहान के बारे में, गोपी चंद के बारे में, भीम सिंह सेचर के बारे में, प्रताप सिंह के बारे में, राम किशन के बारे में, ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर के बारे में, गुरनाम सिंह के बारे में, लक्ष्मण सिंह गिल के बारे में, प्रकाश सिंह बदल के बारे में, जैल सिंह के बारे में, अहबार सिंह के बारे में, सुरजीत सिंह बरनाला के बारे में, बयान सिंह के बारे में, हरचरण सिंह बरार के बारे में, राजेंद्र कौर के बारे में, अमरिंदर सिंह के बारे में। गौरव आर्या साहब, पाकिस्तान में इल्म बांटने से पहले जाएं अपने मुल्क में इल्म बांटें, वहाँ इल्म की सख्त ज़रूरत है। उन्हें बताएं एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप के बारे में, एस मोनी के बारे में, सी के बाला कृष्णा नायर के बारे में, एम रोमनी के बारे में, सी एच नायर के बारे में, के जी मैनन के बारे में, एम सी वर्मा के बारे में, एस डी लखर के बारे में, पी एम नायर के बारे में, प्रदीप मेहरा के बारे में, उमेश सागर के बारे में, जे सागर के बारे में, प्रदीप सिंह के बारे में, एस पी अग्रवाल के बारे में, सतीश चंद के बारे में, जी एस चीमा के बारे में, राजीव तलवार के बारे में, आर के वर्मा के बारे में, के एस मेहरा के बारे में, एस पी सिंह के बारे में, परिमल राय के बारे में, राजेंद्र कुमार के बारे में, सत्या गोपाल के बारे में, जे के दादू के बारे में, अमरनाथ के बारे में, एच राजेश प्रसाद के बारे में, विजय कुमार के बारे में, मिहिर बरदाहन के बारे में, दिनेश्वर शर्मा के बारे में। जाइए और जाके अपनी आवाम को बताइए जरा। आपने जिस टॉपिक पर बात की, मैं उन्हीं टॉपिक पर आपको जवाब देने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत जल्द मार दिया जाएगा, क्योंकि दहशतगर्दों को ललकारना अपनी मौत को आवाज देने जैसा है। क्योंकि ये आप भी जानते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा दहशतगर्द या तो मोदी है या मोदी के पैरोकार। मगर मुझे मौत से डर है और ना ही मौत से बचने का कुछ शौक। मैं मोदी को दहशतगर्द कहूंगा, मैं रात को दहशतगर्द कहूंगा, मैं ऐसी सोच रखने वाले हर उस शख्स को दहशतगर्द कहूंगा, फिर चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इजराइल में हो। आप शहद पसंदों की तरफ से पाकिस्तान की मासूम आवाम को कत्ल किया जाता रहा है, मुसलमान और बाकी अक़लीतों को जानो माल से महरूम किया जाता रहा है। आप हैं वो दहशतगर्द, आप हैं वो दहशतगर्द जालिम लोग जो बाकी अक़लीतों पर जुल्म करते रहे। आप झूठे हैं, आप फ्रॉडिये हैं, आप शाहकार हैं, आप बदकार हैं, आप दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द। आइए हिम्मत है तो कीजिए सच का सामना और बोलिए सच। मगर अफसोस, आप सच तो तब बोलते जब आपने सच बोलना सीखा होता। वो क्या है ना साहब, आपके लिए ही तो मशहूर है मेजर गौरव आर्या, सिर्फ आपके लिए ही तो मशहूर है। बगल में छुरा और मुंह में राम राम। साहब, आपको शौक है दूसरे मुल्कों के खिलाफ बात करने का, तो आइए चैलेंज कबूल कीजिए और 2-4 अच्छी और सच्ची किताबें पढ़कर आइएगा और कीजिएगा सच्चे इल्म का सामना। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आइए और कीजिए मुझसे सच्चाई पर बात। आप अक्सर कहते हैं पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जो हर कोई इसके खिलाफ साजिश कर रहा है। अगर पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है तो आप बताएं, आपका रोटी रोजी भी सिर्फ पाकिस्तान के नाम से नहीं चल रहा क्या? आज आप पाकिस्तान के खिलाफ भौंकना छोड़ दें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप अपना नाम सुनने के लिए तरस जाएंगे। अरे ये पाकिस्तान क्या है, आपसे बेहतर कौन जानता है? पाकिस्तान मुल्क तो बहुत कुछ देता है। पाकिस्तान नाम ही आप जैसे कई मादा प्रस्त, कई अनाप्रस्त और कई पैसा प्रस्त लोगों को पाल रहा है। आप जैसे लूजर्स कैमरे के आगे बैठकर बकवास करते हैं और अपनी अयाशी और बेजान लज्जतों के लिए अनगिनत हराम कमा लेते हैं, क्योंकि बेपनाह दहशतगर्द हैं मोदी और मोदी के पैरोकार जो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ सुनते हैं। कहने में तो आप कहते हैं कि पाकिस्तानियों को हिंदू और यहूदी से नफरत सिखाई जाती है, पर देखने में तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में आया है कि इंडिया को नफरत सिखाई गई है मुसलमानों के खिलाफ, अक़लीदों के खिलाफ और स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ। आखिर में मैं तुमसे पूछता हूँ मेजर गौरव आर्या, कौन सी जंग जीते हो तुम लोग? कौन सी जंग? तुम लोग जंग जीते हो तो सिर्फ और सिर्फ नफरत की जंग, झूठ की जंग, धोखे की जंग, फ्रेब की जंग, लूट मार की जंग, हसद की जंग, बुग़्ज़ की जंग, मुनाफ़िक़ की जंग, बुज़दिली की जंग, अमन पसंद लोगों की जानो माल हड़प करने की जंग और सबसे बढ़कर छुपकर अंधेरे में पीछे से वार करने की जंग जीते हो तुम लोग। साहब, तुम लोगों को सामने से लड़ना कभी आया ही नहीं और कभी आएगा भी नहीं। सामने से मर्द लड़ा करते हैं, हिजड़े नहीं।
गौरव आर्या, मैं चाहता तो मैं तुम्हारे मुल्क की एक एक बात करने की बजाय तुम्हारे मुल्क पर एक एक बात करता, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मेरे मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ बकवास किए, मेरी अदलिया, मेरी सियासी जमातों और मेरी फौज के खिलाफ बकवास किए, जिस तुमने जनरल आसम सलीम बाजवा के खिलाफ बकवास किए। मैं भी तुम्हारी फौज के एक एक जनरल की इज्जत पर ऐसे सवाल उठा सकता था जो शायद तुम्हारी 7 नस्लें 7 जन्म तक जवाब ना दे पाती। मैं चाहता तो तुम्हारी फौज के जर्नैल तो जर्नैल, तुम्हारी फौज के एक एक सिपाही, एक एक बुज़दिल सिपाही के कैरियर पर सवाल उठाता, मगर हमें ये नहीं सिखाया गया, ना तो हमारे वालिदैन की तरफ से, ना हमारी फौज की तरफ से, ना हमारे मजहबी रहनुमाओं की तरफ से, ना हमारे सियासी और समाजी लीडरों की तरफ से, और ना ही हमारे अदलो इंसाफ के मुआवजों की तरफ से। हमें हमेशा रोका गया है दूसरे मुल्कों और उनके मुल्कों के अंदरूनी मामला पर बात करने से, और वैसे भी एक महज़ब और पढ़े लिखे मुल्क और मुआशरे को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी दूसरे के अंदरूनी मामला में किसी किस्म की मुदाखलत करे। मगर चूंकि आप ना तो खुद मुअज़्ज़ब हैं और ना ही पढ़े लिखे हैं, और ना ही आपका ताल्लुक किसी महज़ब और पढ़े लिखे माशरे और मुल्क से है, इसलिए आप जब चाहें किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामले में टांग अड़ाते फिरते हैं। मेजर गौरव, आपका मसला नहीं है। दरअसल आप लोग इस कदर एहसास कमतरी का शिकार हैं कि आपका कोई इलाज नहीं। आप गुरूर, घमंड और खुद परस्ती के कैंसर में मुब्तला हैं, जो कि एक लाइलाज बीमारी है, जिसका हल आपको सिर्फ और सिर्फ भौंकना सिखाया गया, दूसरी कौमों पर, बल्कि इज्जतदार कौमों पर। तो भौंकते जाइए। हमने 72 साल से आपके भौंकने को बर्दाश्त किया, और अगले 72 साल भी आपको भौंकता देखकर बर्दाश्त कर लेंगे। आप जानते हैं गौरव, मैंने आपको एहसास कमतरी में मुब्तला होने का नाम क्यों दिया? क्योंकि सच तो यह है कि आज तक आप पाकिस्तान के बगैर रह ही नहीं पा रहे। एक तरफ तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं, और दूसरी तरफ आप उसी पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं जिसमें कुछ नहीं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान से जंग पर जंग जीत चुके हैं आप, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान आपके मुकाबले में, बल्कि आपसे बेहतर न्यूक्लियर पावर बनकर एक कायम और दायम और मजबूत मुल्क बन चुका है। मेजर गौरव आर्या, लानत हो आपकी एक एक जीत पर, जिस जीत के बाद हम पहले से ज्यादा मजबूत और पहले से ज्यादा यकजा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद, इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद, इतनी बड़ी और उम्दा इकॉनमी होने के बावजूद, पाकिस्तान आपके लिए एक डरावना ख्वाब बना हुआ है। आपकी गलती नहीं है गौरव। आपके बड़ों ने भी कहा था पाकिस्तान जल्द मिट जाएगा, मगर बेचारे खुद सब के सब मिट गए। पाकिस्तान आबाद था, पाकिस्तान आबाद है, पाकिस्तान आबाद रहेगा इंशाल्लाह। गौरव आर्या, वक्त मिले तो कोई 1-2 किताबें जरूर पढ़ना, और मुझे या आवाम को नहीं, बल्कि अपने आप को, अपने दिल को जरूर बताना कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान तो अपने हाल में मगन है, मगर आप लोगों को हर 10 दिन बाद किसी या किसी मामले पर पाकिस्तान के नाम का सहारा लेना पड़ता है। हैरत है ना गौरव, जिस मुल्क को तुम इतना बुरा भला कहते हो, वही मुल्क तुम्हारी रोटी रोजी का जरिया बना हुआ है। गौरव, तुम लोगों के ज़मीर तो नहीं है, मगर फिर भी कोई थोड़ा बहुत दिमाग काम करे तो खुद से पूछकर खुद को बता देना, जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारे बाप दादाओं ने भी पाकिस्तान के हिस्से का माल हड़प कर लिया, और फिर उसी माल पर तुम लोग पल कर आज उसी पाकिस्तान की आवाम पर भौंकते हो। गौरव, एक बात और भी है, हमारी जितनी फौज ने पूरा मुल्क संभाल रखा है, बॉर्डर पर हिफाजत करते फिर रहे हैं, मुल्क की हिफाजत करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं दूसरे इस्लामी मुल्कों में अपना फर्ज सर अंजाम दे रहे हैं। आपने इस फौज से ज्यादा तो सिर्फ 70 लाख कश्मीरियों पर तैनात कर रखी है। गौरव, जिस मुल्क को आप लोग आतंक का गढ़ कहते हो, वहां तो तुम्हारा सबसे बड़ा दहशतगर्द मोदी बगैर वीजे के आया और हमने इज्जत से नवाजा, मगर क्या बात है, वो जम्मू कश्मीर में बगैर वीजे के नहीं, बगैर सिक्योरिटी के नहीं, कभी नहीं गया, और जब भी गया वहां उसका मुकद्दर जूते ही हैं, हमेशा जूते ही खाए उसने। गौरव, तुम्हें मोदी से जरूर डरना चाहिए, तुम्हें बीजेपी से जरूर डरना चाहिए, तुम्हें शिवसेना से जरूर डरना चाहिए, तुम्हें हिटलर के सारे वारसों से जरूर डरना चाहिए, मगर तुम्हें खुद को मेजर फिर नहीं कहना चाहिए, और ना ही खुद को मर्द कहना चाहिए। गौरव, आपने अपनी एक स्पीच में कहा था कि आप इमरान खान और कमर जावेद बाजवा साहब के लिए 6-6 चूड़ियों
भेजेंगे। मैं आपके लिए बेहतरीन सी सुर्ख रंग की साड़ी और ब्लाउज भेज रहा हूं, आप वो पहनकर डिफेंस ऑफेंस किया करें मेजर। मजे की बात तो यह है कि अगर न्यूक्लियर जंग हो गई तो हर बार की तरह आपकी ये पीएम साहिबा भी व्हाइट हाउस में सुर्ख साड़ी पहने, मांग में सिंदूर भरे, माधुरी दीक्षित से उम्दा मुजरा करती नजर आएंगी। क्योंकि मोदी एक दहशतगर्द है, वो मर्द नहीं, वो औरत नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द है। क्योंकि दहशतगर्द इंसान नहीं होते और मोदी इंसान नहीं है। मोदी वो शख्स है जिस पर दहशतगर्द भी लानत भेजते हैं, जिससे दहशतगर्द भी नफरत करते हैं, जिससे दहशतगर्द भी बात करना नहीं चाहते। तुमने पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के झगड़ों की बात की और तुमने तो बिल्कुल ऐसे बात की जैसे हिंदुस्तान में तो दंगे और फसाद होते ही नहीं है। गौरव, तुमने पाकिस्तान में सिंधी, बलोची, पंजाबी और पख्तूनों के खिलाफ बात की। इंडिया में तो जैसे आज तक ना तो कोई मजहबी फसाद हुआ हो और ना ही कोई लसानी। गौरव, होश के नाखुन लो। कौन सा ऐसा मुल्क है जहां ऐसे इख्तलाफात नहीं होते? कौन सा ऐसा शोबा है जहां आपस में लड़ाइयां नहीं होती? अब हाल ही में अपने जर्नल्स की आपस में लड़ाई देख लो। पर तोबा जी तोबा, हम तो ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे गौरव आर्या को गुस्सा आए और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर को भेजे। गौरव, तुम शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी के दरमियान होने वाली लड़ाइयों का जिक्र करते हो। खुद तो तुम लोग जैसे दलित को बड़ी इज्जत और मकाम देते हो। खुद तो तुम लोग अपने मजहबी मुखालफों को इंसान तक समझना गवारा नहीं करते। पर तोबा जी तोबा, हम तो कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे गौरव आर्या को गुस्सा आए और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर को भेज दे। तुम लोग पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कहते हो। खुद तो जैसे इंडिया ने अफगानिस्तान में पैसा राम मंदिर बनाने के लिए लगाया था। फिक्र न करो गौरव, बुराई जहां से शुरू होती है वहीं पे वापस पहुंचकर तबाही मचाती है। दूसरे मुल्कों को तोड़ने वालों, जब अपना मुल्क टूटने पर आया तो तुम राफेल के अलाप पलागने लगे। पर तोबा जी तोबा, हम तो ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे गौरव आर्या को गुस्सा आए और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर को भेज दे। तुमने FATF की बात की और पाकिस्तान की गलतियां बताई, मगर तुम अपने 44 बैंकों का जिक्र करना तो भूल ही गए। और हाँ, जितनी कल अदम तंजीमें इंडिया में बैन की गई हैं, इन सब की ट्रेनिंग, इन सब के दूसरे मुल्कों में ट्रैवलिंग तक के अखराजात रॉ पे करता रहा है। ये बताना तो तुम भूल ही गए। पर तोबा जी तोबा, हम तो ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे गौरव आर्या को गुस्सा आए और वो पाकिस्तान में नए दहशतगर्द भेज दे। तुम तो कहते हो तुम्हारी लड़ाई पाक आर्मी और ISI से है। फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा पाक आर्मी और ISI तो अपने बल बोते पर जो करती है। मगर तुम तो बताना भूल ही गए कि रो तो दहशतगर्दों का सहारा लिए बगैर आज तक एक काम न कर पाई। मजे की बात तो यह है कि इतना बड़ा मुल्क है तुम्हारा, इतनी बड़ी फौज है तुम्हारी, इतना बड़ा फंड है तुम्हारी फौज का, मगर फिर भी पूरी दुनिया में नाम बोलता है तो पाकिस्तान आर्मी का और ISI का। तुम्हारी जलन अपनी जगह ठीक है गौरव, पर तोबा जी तोबा, हम तो ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे गौरव आर्या को गुस्सा आए और वो 4-5 करोड़ का बजट लेकर पाकिस्तान में नए दहशतगर्द भेज दे। तोबा जी तोबा, हम तो ऐसी कोई बात हरगिज नहीं करेंगे, कोई ऐसा सच नहीं बोलेंगे जिससे गौरव आर्या को गुस्सा आए और वो पाकिस्तान में नए दहशतगर्द भेज दे। मैं जानता हूं गौरव, आपने आज तक अपनी आवाम से कोई सच नहीं बोला, चाहे आपकी आर्मी हो, चाहे सियासी लीडरशिप, चाहे रॉ और चाहे आपकी मीडिया। मगर फिर भी मेरी ख्वाहिश पर गौरव, आप अपनी कौम को बताएं कि किस तरह चाइनीज फौज के हाथों आपकी धुलाई होती है। 62 में भी हुई और अब भी हो रही है। किस तरह चाइनीज फौज आपको आपकी औकात में रखती है। औकात से याद आया गौरव, अब तो आपको भूटान ने भी मुंह पर तमाचे मारने शुरू कर दिए। खैर तोबा जी तोबा, हमें क्या जरूरत, हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे मेजर साहब को गुस्सा आए और फिर नए 2-3 हजार दहशतगर्द भेजकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा दे।
सच का सामना करना हो तो खुद से पूछ लेना और खुद को ही बता देना। भगत सिंह आजादी के लिए लड़े तो हीरो, और बुरहान वानी आजादी के लिए लड़े तो वो हीरो क्यों नहीं? कोई मुसलमान किसी को मारे तो दहशतगर्द, लेकिन मोदी जितने मर्जी है दंगे कराए, जितने मर्जी है फसाद कराए, जितने मर्जी है मासूम मुसलमानों को कत्ल कराए, मगर वो दहशतगर्द नहीं। क्यों ऐसा? क्यों गौरव? मगर तौबा जी तौबा, हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे गौरव आर्या को गुस्सा आ जाए और वो 4-5 करोड़ का बजट लेकर पाकिस्तान में नए फसादात करा दे। गौरव, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारा और तुम्हारे जवाब का, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तौबा जी तौबा, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे गौरव आर्या को, बीजेपी को, शिवसेना को और हिटलर के हकीकी बेटे मोदी को गुस्सा आए और फिर ये गुस्से में पाकिस्तान पर फिर हमला करें और पाकिस्तान में दहशतगर्द मारने की बजाय पाकिस्तान में नए दहशतगर्द उतार के चले जाए। मुझे तुम्हारे एक जवाब का इंतजार रहेगा। सच्ची किताबें, सच्चा इल्म और सच्चाई का सामना करने के लिए तुम जुर्रत करोगे।